जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के बारे में। तो देखिए, मेवाड़ कौन कौन से क्षेत्रों में मिलाकर बनाया गया था। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये और इनके आसपास का जो क्षेत्र था, इन्हीं को मिला करके हम मेवाड़ के नाम से जानते थे। ठीक है, तो मेवाड़ को एक और बात जानते हैं, मेवाड़ को सीवी, प्रागवाट या फिर मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। पहले मेदपाट के नाम से भी इसको जाना जाता था। मेदपाट इसलिए क्योंकि इस पर सबसे पहले मेर जाति का अधिकार था, तो इसलिए इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके जो शासक हुए थे, जिन्होंने गुहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, वो थे अपने बापा रावल। तो इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने 728 से 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अपनी राजधानी इन्होंने नागदा को बनाया। ठीक है, तांबे व स्वर्ण धातु के सिक्के भी इन्होंने चलाए, जिसमें से स्वर्ण धातु का जो सिक्का था वो 115 ग्रेन का था। ठीक है, 115 ग्रेन यानी यदि हम बात करें इंडियन रुपीज़ में, टुडेज टाइम 550 रुपये का एक ग्रेन होता है। ठीक है, तो 63,000 के समथिंग कुछ इसका होता है वो। चलो ठीक है, और यदि हम बात करें तो बापा रावल जो है पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। पाशुपत मतलब सब जानते हैं, शिव जी का अनुयायी था। और इन्होंने जो है एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था, है ना। इन्होंने उदयपुर में कैलाशपुरी में अपना एकलिंग जी का मंदिर भी बनाया था। एकलिंग जी को हम सब जानते हैं ना, बापा रावल ने मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर भी बनाया था, है ना। तो इन्होंने एकलिंग जी को अपना इष्ट देव माना था ना, हम जानते भी इस सब के बारे में। तो वह क्या था, इन्होंने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया था और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। और तब से लेकर उसकी इनके बाद जितने भी राजा हुए, वो स्वयं को जो है मेवाड़ का दीवान मानते हैं, राजा ने, है ना। मेवाड़ में एक प्रतापी राजा हुए थे इनके बाद में, जिनका नाम था जैत्र सिंह, है ना, जैत्र सिंह। इन्होंने 1213 से लगा करके 1253 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। तो इनके समय की विशेष बात यह है कि दिल्ली का सुल्तान उस समय था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इन्होंने अपने नागदा पर आक्रमण किया, लेकिन जैत्र सिंह ने इनको हरा दिया। लेकिन फिर भी नागदा को जो है क्या हुआ, क्षति हुई। तो इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ बना ली। इनके बाद में जो है राजधानी चित्तौड़ बन गई। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा में से एक माने जाते हैं कौन, अपने जैत्र सिंह। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि इतिहास के एक लेखक हुए थे, उन्होंने इनके शासनकाल को मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। इनके बाद में शासक हुए रावल रतन सिंह, जिनको हम सब जानते हैं, कई मूवियाँ भी इन पर बन चुकी है ना। इनकी वीरता, शौर्यगाथा सबको भली भांति से हम सब जानते हैं। तो इनका शासन ज़्यादा नहीं रहा, 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक इनका शासन था। और इसी में युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1303 ईस्वी को। सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का जो सुल्तान था, उन्होंने आक्रमण किया था कहाँ पर, अपने चित्तौड़ पर उन्होंने आक्रमण किया था। और इसी युद्ध में गोरा व बादल, जिसको हम वीरों के रूप में याद करते हैं, गोरा व बादल क्या हुआ, बहुत ही वीरता के साथ में दिन की सेना से लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसी समय में एक गाथा और मानी जाती है, रानी पद्मिनी की, जिसको हम सब याद करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो रानी पद्मिनी ने क्या किया,
जब ये युद्ध चल रहा था तो सबको पता था कि इनकी रावल रतन सिंह की हार निश्चित थी। तो इन्होंने 1600 रानियों के साथ में क्या किया, जौहर किया, जो आज इतिहास की घटनाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और इसी जौहर को चित्तौड़ का प्रथम साका के रूप में जाना जाता है ना। अलग अलग साके हुए, अलग अलग समय में हुए, अलग अलग शासकों के समय में, लेकिन ये जो है प्रथम साका के रूप में जाना जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि युद्ध में जो रावल रतन सिंह थे वो हार गए थे, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इसने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद क्यों रख दिया, क्योंकि इसके बेटे का नाम था खिज्र खां, तो इसीलिए इसने क्या किया, दुर्ग का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया। ठीक है। तो एक लेखक भी हुए थे इनके टाइम में, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी पद्मावत, सब जानते हैं, पद्मावत मूवी बनी थी। पद्मावत एक रचना लिखी थी और इसमें जो है अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण बताया गया है इनकी सुंदर पत्नी पद्मिनी को। अब वो कैसे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इनको हासिल करना चाहता था, इसी लालसा की वजह से इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ये हम सब मानते हैं।